जहाँ जाएंगे जा सकते हैं, मिल सकते हैं, रणनीतियाँ बना सकते हैं, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ, जो सम्मान, जो इज्जत नीतीश कुमार जी ने दिया है आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, उनके बेटे को, वो सम्मान देश के किसी हिस्से में वो चले जाएंगे, उनको ये सम्मान मिलने वाला नहीं है। घूर फिर करके आदरणीय जीतन बाबू कहाँ रहेंगे, तो फिर भी घूम घाम के नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही आएंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार, जो कि जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, उनके आवास पर हैं। सैकड़ों लोग यहां पर पहुंचे हैं अपने फरियाद को लेकर के, और मंत्री श्रवण कुमार बाखूबी उन फरियादों को सुन रहे हैं। मगर उस बीच बिहार की सियासत भी गर्म है और सियासी गलियारों में जो चर्चा है, उन तमाम सवालों को हम लेंगे श्रवण कुमार से, जो कि मंत्री हैं। आज योग दिवस है और योग दिवस पर तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोगों पर। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में एक योग फेमस है पलटासन का। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं सब बेचैनी में हैं, परेशानी में हैं। उनके सामने बहुत बड़ा मुसीबत सामने आने वाला है। तो जिसके सामने कोई मुसीबत आने वाला हो तो स्वाभाविक है कि परेशानी में रहेगा। तो जो मर्जी है सो बोलते रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है बोलने का। लेकिन उस परेशानी की उनके पास कोई इस बार दवाई नहीं है। हर हालत में 2024 में भाजपा को भारत से जाना पड़ेगा। भारत भाजपा से मुक्त होना चाहता है, देश की जनता मुक्त होने चाहते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियां भारत से भाजपा को मुक्त देखना चाहती है। तो ये बेचैनी में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो उनके बोलने का क्या अर्थ है। आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये योग कोई नई बात थोड़ी है। योगा जो है वो नई बात थोड़ी है। जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तब हम लोग को योगा सिखाया जाता था, तब व्यायाम कराया जाता था, उसके लिए क्लास चलता था, 1 घंटी रहती थी, मुकर्रर रहती थी। तो वहाँ पर स्कूलों में हम लोग मध्य विद्यालय में ये सब चीज़ कर चुके हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए नई चीज़ हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी तो जो पुरानी चीज़ें हैं उसको डेंट पेंट करके सामने रखना चाहती है। और भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उससे कोई उनको लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो राजनीति जुगाड़ में लगे हुए हैं, और इस बार जुगाड़ भी उनका टेक्नोलॉजी फेल कर जाएगा। जो उन लोगों ने वादा किया देश की जनता के सामने, एक भी वादा को पूरा नहीं किया। सारा वादा उनका खोखला है, सारा वादा उनका फेक है, सारा वादा उनका जुमला है। तो देश की जनता समझ चुकी है, नौजवान समझ चुके हैं, व्यापारी समझ चुके हैं, किसान समझ चुके हैं। किसान की आमदनी दुगनी कर रहे थे, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया दे रहे थे, हर नौजवान को रोज़गार दे रहे थे, 2 करोड़ हर साल रोज़गार दे रहे। तो ये सब जो असत्य का सहारा लेकर 2 बार सरकार में गए हैं, अब उनको लग रहा है कि ये कुर्सी हमारा जाने वाला है, ज़मीन खिसक रहा है। तो जो मर्जी है सो बोलते रहते हैं, उनको कौन रोक सकता है, बोलते रहे। मोदी ने विपक्षी एकता की जो एक अहम बैठक आप लोगों ने बुलाई है, मुख्यमंत्री ने इस कवायद की शुरुआत की। सुशील कुमार मोदी का मानना है कि बीजेपी को देश से हटाने की नहीं, बल्कि कांग्रेस को ख़त्म करने का प्रयास जो है ये बैठक हो रही है। देखिए, उनके माइंड में तरह तरह की बेचैनी क्यों पैदा हो रहा है, वो बेचैन क्यों है, उनको क्या हो गया। अगर कोई ख़त्म हो रहा है, कोई बन रहा है, कोई बिगड़ रहा है, उनको क्या समझ में आ रहा है। तो बहुत बेचैनी में है, कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। आने वाले समय में सारा चीज़ स्पष्ट हो जाएगा, और उनको भी इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या देश में होने वाला है। मांझी जी आज एनडीए के नेताओं से मुलाकात करेंगे दिल्ली में, और कह दिया है आखिरी फैसला आज शाम ले लेंगे, बिहार की राजनीति और देश के राजनीति के हित के लिए और लोगों के हित के लिए। अब उनको कौन रोक सकता है। जहाँ जाएंगे जा सकते हैं, मिल सकते हैं, रणनीतियाँ बना सकते हैं, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ, जो सम्मान, जो इज्जत नीतीश कुमार जी ने दिया है आदरणीय जीतन राम मांझी जी को, उनके बेटे को, वो सम्मान देश के किसी हिस्से में वो चले जाएंगे, उनको ये सम्मान मिलने वाला नहीं है। घूर फिर करके आदरणीय जीतन बाबू कहाँ रहेंगे, तो फिर भी घूम घाम के नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही आएंगे। अच्छा, श्रवण कुमार जेडीयू में जाते हैं, वहाँ भी फरियाद सुनते हैं, आवास पर भी सैकड़ों लोग पहुँचे हैं। क्या ये डेली रूटीन है श्रवण कुमार मंत्री?
नहीं, जब मैं पटना रहता हूँ तो इतने लोग ज़रूर रहते हैं। सुबह में भी रहते हैं, शाम में भी रहते हैं, लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। हमको भी अच्छा लगता है, उनके फरियाद सुनते हैं, उनके समस्या का हल करते हैं। सबसे ज़्यादा मुख्य तौर पर किस तरह की समस्याएं जो है वो निकल कर सामने आती है, क्योंकि आप कहते हैं कि पटना में रहते हैं तो हम इसी तरीके से लोगों के बीच रहते हैं, फरियाद सुनते हैं। देखिए, हमारा जो डिपार्टमेंट है उससे जुड़ा हुआ भी रहता है और दूसरे डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए कुछ बात रहती है, तो उनकी बात सुन करके संबंधित अधिकारी को बता देते हैं, उनको फ़ोन कर देते हैं। जो नियम संगत है, विधि सम्मत है, वो सब कार्रवाई हो जाती है और जिसमें जांच की ज़रूरत है उसमें जांच होती है और जांच के बाद फलाफल उसका भी होता है, निदान होता है। तो ये सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था बढ़ा है, इसलिए लोग जन सुनवाई में भी आते हैं और हमारे पास तो जब मैं मंत्री नहीं था तब भी आते हैं, आज भी आते हैं। बीजेपी के नेता श्रवण कुमार जी जो लगातार कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा अधिकारी किसी की बातों को नहीं सुनते, तो जब आप फरियादियों की फरियाद सुनते हैं तो क्या आपकी बातों को तमाम अधिकारी सुनते हैं या नहीं सुनते? बिल्कुल सुनते हैं, नहीं कैसे सुनेंगे। जो अधिकारी हैं उनका काम क्या है? समस्या का हल करना। जो लोग फरियादी गए हैं उनकी बात को सुनिए, सही काम है उसका तुरंत निदान कीजिए। जिसमें जांच की आवश्यकता है जांच तो सुनते हैं, हल होता है। हल होता है तब न लोग आ रहे हैं, नहीं हल होता तो कौन आता? तो समस्या सुनी भी जाती है, हल भी होता है, निदान भी होता है, सब कुछ होता रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी को उल्टी गंगा बहाने में लगे हैं, उल्टी गंगा बहाने वाली है। नीतीश कुमार हैं कि गंगा को लेके चले जाएंगे नवादा और बोधगया पहुंचाएंगे, जहां देश और दुनिया के लोग आते हैं और मोक्ष की धाम गया में लोग पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं। अब गंगा में स्नान करके पिंडदान करेंगे अपने पुरखों को। ये काम थोड़ी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ बोलना है, कुछ करना तो है नहीं। खेर सिर्फ बयान देना है और अखबार में, टेलीविज़न में जनता के प्रति ऐसा भाव पैदा करना है कि लगता है कि सच्चे हितैषी यही है, सबसे ज़्यादा दुख और पीड़ा यही हर सकते हैं। इनको तो मौका मिला 10 साल दिल्ली में सरकार बना के, तक कहाँ गरीबों को देखा। आवास योजना में बिहार में 3 साल में एक भी लक्ष्य नहीं मिला। 2018-19 में एक को गरीब के लिए लक्ष्य नहीं मिला। 2022-23 में एक गरीब के लिए लक्ष्य नहीं मिला और जो 23-24 चल रहा है इसमें भी अभी तक नहीं मिला है। तो अगर गरीबों के प्रति इनको अच्छा सोच होता तो ये देते ना पैसा, ये देते ना गरीब के लिए मकान, लक्ष्य निर्धारित करते। तो सिर्फ इनको भाषण दे के वोट लेना है, सिर्फ बरगला कर के वोट लेना है, सिर्फ असत्य का सहारा वोट बोल करके लेना है, तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। देश की जनता समझ चुकी है और गरीब लोग और ज़्यादा समझा है कि हमको ये ठगने वाली सरकार है, हमको कुछ देने वाली नहीं है। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार, सियासी गलियारों की जो प्रश्न है वो तो उनका जवाब दे ही रहे थे, मगर एक तस्वीरें यह भी है कि इनके आवास पर जब भी ये क्षेत्र से पटना आते हैं अपने आवास पर तो दरवाज़ा खुला रहता है और तमाम फरियादी जो है अपने फरियाद को लेकर मंत्री श्रवण कुमार के पास पहुँचते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।